मैं प्रोफेसर साहब की बेटी मृगनयनी सारी जनता से ये अपील करती हूँ कि भीम सिंह जी का जो आर्थिक दर्शन है वो कल यहाँ से हम शव यात्रा जो निकलेगी रोंद मेल में, उधमपुर वासी जो हैं रोंद मेल में आके 11 बजे के करीब कर सकते हैं। 12 बजे के करीब उनका जो है संस्कार जो है उनके ही गांव भुगत्रियान जहां वो जन्मे थे, जिस मिट्टी में जन्मे थे उसी मिट्टी में उनका संस्कार किया जाएगा। बड़ी पॉजिटिव मामले की नहीं बचाई सकी। अमन के फरिश्ते अमन का जो मिशन था प्लीज उस तरीके का मैं मिशन चलाना मैं वादा कर रही हूँ उस मशाल च मेरे कन्ने चले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कोई गल नहीं है। उन्होंने अच्छा किया है और अच्छा करिए ना जाना तो है ही है। हाँ, प्रोफेसर भीम सिंह जी का जाने का पर्सनल हमको दुख तो है, लेकिन ये पूरा मैं कहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश का नुकसान है। और ऐसी शख्सियत जो है पॉलिटिक्स में बार बार जन्म नहीं लेती हैं। ऐसी शख्सियत जो पॉलिटिक्स में जो अपने असूलों की खातिर अपने बड़े से बड़े चीज़ को कुर्बान कर सकता है, अपने पॉलिटिक्स को, अपनी पावर को, अपनी कुर्सी को कुर्बान कर सकता है, ऐसे नेता बहुत कम देखने को मिलते हैं। और भीम सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने असूलों के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनको पॉलिटिकल बहुत बार नुकसान हुआ है, सोशली कई बार नुकसान हुआ, लेकिन असूलों के साथ समझौता नहीं किया है। तो ऐसे लोग जो आज की पॉलिटिक्स में होना बहुत मुश्किल है। और ऐसी शख्सियत का जाना, इस दुनिया से जाना, सबके लिए बहुत बड़ा घाटा है। भीम सिंह जी नेशनल पैंथर पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए बहुत संघर्ष किया। जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है वो दे दिया। और जम्मू कश्मीर के संघर्ष के नाते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना नाम भी कमाया। मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के और भी नेता होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के गरीबों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया वो हमेशा याद रखा जाएगा।
और इस संघर्ष के कारण ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ देश और देश के साथ दुनिया में भी अपना नाम जो है वो रोशन किया था। उन्होंने जो संघर्ष किया उसको जम्मू कश्मीर की जनता कभी नहीं भुला सकती। अपना स्वार्थ त्याग कर निस्वार्थ भाव से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की है, जो हमेशा याद की जाएगी। और हमारी ओर से, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करने स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह जी को आए थे। और हम आशा करते हैं कि उनका परिवार, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में उनको ताकत दे ये दुख बर्दाश्त करने की। और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दें। खबर है, बेजुबान की ज़ुबान थे भीम सिंह, एक निडर नेता थे और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और सबके लिए एक जैसे इंसानियत उनके सामने थी। गरीब आदमी की मसीहा थे और जम्मू की एक बुलंद आवाज़ थी, देश के अंदर पहचान थी। और सड़क से लेकर के सांसद और कोर्ट तक लोगों की वकालत करते रहे। अपना कुछ नहीं बनाया, बनाने में करोड़ों अरबों रुपया बना सकते थे, और लेकिन सेल्फलेस, फियरलेस लीडर और विचारधारा से बहुत नेक इंसान थे। एक सूर्य अस्त हुआ है, हर सूर्य अस्त होता है, एक युग का अंत हुआ है। एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, भावभीनी में उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मुझे उनके करीब में रहने का मौका मिला पिछले 20 साल से, बहुत कुछ उनसे सीखा, समझा। और सबसे बड़ा ये है कि हक और इंसाफ की लड़ाई लड़नी और गरीब के साथ खड़े होना, ये उनकी ताकत भी थी, ये उनकी खूबी भी थी। तो ऐसे विदावर जो हैं वो बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं। मैं समझता हूँ कि जम्मू में ही नहीं, यहाँ जम्मू कश्मीर की राजनीति में खला पैदा हुई है, जिसको भरना बहुत मुश्किल होगा। एक एरा था जो लोगों की एक्सप्रेशन थी, लोगों के साथ उनका डाउन टू अर्थ वो जुड़े हुए थे। मेरे साथ, मैं जब मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वो मेरे साथ उसमें मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थे। मैंने उन्हें देखा हमेशा आवाम की बात करते हुए। आज वो एरा जो है, आम मजलूम, गरीब और मतवस्त तबके की बात करने वाला शख्स इस दुनिया से चल गया। हमें बड़ा अफसोस है। हम ईश्वर से, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी रूह को शांति मिले और उनके किए हुए काम जो हैं, उनकी जो दर्शन मार्ग थे उन पर चलने की जो बाकियों को है उनको उसी तरह प्रेरणा मिले। भीम सिंह साहब का ये था कि जम्मू और कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, बल्कि वो वर्ल्ड में भी जाने जाते थे। और कम से कम इराक़ के मामले में, कहीं और दूसरी जगह जब भी कोई बात उठती थी तो फ़ॉरेन में, इवन जो हमारा पार्ट कश्मीर का उस तरफ है, उस पार्ट के में भी वो बात करते थे। जम्मू और कश्मीर में एक ऐसी आवाज़ थी जो फ्री एंड फेयर बात करने वाला शख्स था। वो आज जब हमसे चला गया तो बड़ा अफसोस है। मैं उनकी रूह को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और इसलिए हम यहाँ आज आए हैं, और ताकि उनको रूह को सुकून मिले और अमन मिले। समझता हूँ जम्मू कश्मीर का हक और इंसाफ की बात करने वाले प्रोफेसर भीम सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं भी अपनी श्रद्धा का फूल अर्पित करने के लिए इनके यहाँ आया हूँ। आज से 10 दिन पहले हॉस्पिटल में जब इनके साथ मैं मिलने के लिए गया तो इनका हमारी कम्युनिटी के लोगों के साथ भी बड़ा एक प्यार था। तो वहाँ सुबह से बात नहीं कर रहे थे। जब मैं पहुँचा तो उस वक्त ये इन्होंने बात करना शुरू की और अनिता जी कहने लगा ये सुबह से बात नहीं कर रहे हैं वरुंधर जी, आप आपके सामने उन्होंने बात की है। तो मुझे मिले और मुझे कहने लगे वरुंधर जी आपकी कम्युनिटी को सबको कहना कि मेरी तरफ से भीम सिंह जी का सत श्री अकाल प्रवान करना। तो अच्छा लगा। और मैं एक बात कहूँगा कि ये जब ये युवा थे, मैं भी जब 80s में था, कॉलेज में पढ़ते थे, तो कोई ऐसा नौजवान जम्मू का कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिनके ये दिल की धड़कन नहीं थे। हर स्टूडेंट नेता, हर स्टूडेंट इनके साथ प्यार करता था। और इनके दरबार में जो कनक मंडी ऑफिस था वहाँ लोग, नौजवानों की भीड़ लगी रहती थी। बस आगे कनक मंडी ऑफिस में तो इनको हमने ये प्रॉब्लम बताई, भाई हमें कॉलेज से निकाल दिया गया है 3 साल के लिए। कहने लगे फिक्र मत करो, भीम सिंह आपके लिए खड़ा है। और यकीन मानिए उस वक्त हाई कोर्ट में इन्होंने हमारा केस किया, जम्मू हाई कोर्ट में। जब दरबार मूव होता था श्रीनगर हाई कोर्ट में जाके 3 साल तक केस लड़ा, कोई पैसा नहीं लिया, बिना पैसे के केस लड़ा और केस हमारे हक में 3 साल में फैसला हुआ। जब हम केस जीत के इनके पास गए, हमने कहा मिठाई का डब्बा लेके गए, तो हमने कहा जी हमने कभी आपको फीस के बारे में ना तो आपने बोला ना हमने कभी आपको पूछा, क्योंकि हमारी जेब में पैसा नहीं होता था। तो उन्होंने कहा मुझे फीस नहीं चाहिए। हमने कहा ना कुछ देना चाहते हैं। कहते फिर अच्छा देना चाहते हो तो एक चीज़ दे दो। हमने कहा क्या? कहने लगे मेरे इस ऑफिस में बैठने के लिए लोगों की चेयर नहीं है।
2-3 चेयर हैं, बाकी लोग आते हैं खड़े रहते हैं। भाई इतने फकड़ फकीर नेता थे, तो आप 2-4 चेयर रख दो, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी आपकी फीस आ जाएगी। तो हमने 2-3-4 चेयर वहाँ पर रखी, तो जो लोग उसके बाद आते थे चेयर्स पे बैठते थे। मैं समझता हूँ आज अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए, जो एक बार पॉलिटिक्स का कोई टेन्योर लगाता ना, उसके बाद कई सौ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेता है। ये वह नेता जम्मू कश्मीर के ऐसे होंगे जिनके पास आज की डेट में अपना मकान नहीं था, और अगर आप इनके बैंक बैलेंस भी देखोगे, किसी बैंक अकाउंट में इनके 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और ये ऐसा नुकसान है जो पता नहीं कितने, मुझे लगता है और 50 साल लगेंगे ऐसे इस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि कहा है अक्लमंदों ने कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो है सेंचुरी में एक बार पैदा होती है, ऐसी पर्सनैलिटी जो है बार बार इस दुनिया में नहीं आती हैं। ये रेयर लोग होते हैं जो जन्म लेते हैं, अपनी छाप डालते हैं, चले जाते हैं, और मुझे लगता है अभी 50 साल और लगेंगे। जितना भीम सिंह जी ने जम्मू पॉलिटिक्स को, कश्मीर पॉलिटिक्स को, हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स को समझा था, ऐसा कोई माइका लाल नहीं है। हरी सिंह के बाद, आफ्टर महाराजा हरी सिंह, इट वाज ओनली प्रोफेसर भीम सिंह जिसने जम्मू के पॉलिटिक्स को, कश्मीर के पॉलिटिक्स को, लद्दाख के पॉलिटिक्स को समझा था। यहाँ की इंटरकेसीज, यहाँ के जो जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सिर्फ भीम सिंह जानता है। वो क्यों? क्योंकि भीम सिंह पैदल गया है सारे लद्दाख, लेह, कारगिल, जो ये जितने बॉर्डर्स हैं, और हमें भी साथ में वो घसीटते थे, चलो देखो जम्मू कश्मीर क्या है। वो इवन चाइनीज़ बॉर्डर जहाँ हमारा शुरू होता है वहाँ तक हम गए हैं पैदल जी। मैडम, भीम सिंह ने बहुत तपस्या की है, बहुत तपस्या की है। ऐसी तपस्या कोई और लीडर, मुझे नहीं लगता है कि इस कंप्यूटर के ज़माने में कोई ऐसी मेहनत